लगा कि अब बाबा से पीसी नहीं हो पाएगा। फिर मन में एक बात आई बहुत सुंदर स्वाध्याय में। पटना धर्म महाचक्र था म्यूजियम में, ये 1968 या 70 की बात है। मैं था, मेरे एक बाल मित्र भगवान जी साथ में थे और एक प्रभु जी, वो बेचारे स्वर्गवास हो गए, कोसी प्रोजेक्ट में वो सर्विस करते थे, लेकिन परम प्रिय भक्त। तीनों आदमी हम धर्म महाचक्र में गए थे। तो हम लोगों की बड़ी इच्छा हुई कि क्यों नहीं बाबा से पीसी हो। लेकिन ठीक उसी समय ये अनाउंसमेंट हो गया था, घोषणा हो गया था कि जो या तो जीवनदानी हो या गृही क्यों न हो, लेकिन होल टाइमर के रूप में काम करते हैं, उन्हें ही बाबा का पीसी होगा। अब हम लोग हुआ कि हम लोग की गाड़ी छूट गई। लगा कि अब बाबा से पीसी नहीं हो पाएगा। फिर मन में एक बात आई बहुत सुंदर स्वाध्याय में, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति। वास्तव में ज्ञान कर्म बहुत पीछे छूट जाता है भक्ति के सामने। वास्तव में ऐसे भक्ति से भी आगे समर्पण है, लेकिन भक्ति भी अपनी सीढ़ी से कम नीचे नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि पीसी तो हम लोगों को करना ही है, चाहे जो भी घोषणा हो जाए, कोई मतलब नहीं है। पीसी करना है तो करना है, चाहे जैसे भी हो जाए। ये बाबा की असीम कृपा। ये बात बाबा सुन ही रहे थे और हम लोग चल दिए। छोटा छोटा एक गठरी था साथ में, उसको उठाए और पंडाल से हम लोग निकले और चल दिए। जाते 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 वो पाटलिपुत्रा के नजदीक जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहां जाकर के देखा कि ढाला गिर गया। हम लोग भी वहां रुक गए। पीछे मुड़ के देखते हैं तो बाबा की गाड़ी आ रही है। हम लोगों ने निर्णय लिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस गाड़ी पर तरप जाना है। मन में ये ठान लिया। दोनों गठरी को तीनों आदमी फेंक दिए उधर। प्रभु जी कहते हैं कि हो ये की करे छो, की करे बह तू सब, बहुत बड़ा तोरा सब पर जैसे एलिगेशन लग जाता। कहली की एलिगेशन लगते हो प्रभु जी? भक्त और भगवान के मिलन हेते तो की एलिगेशन लगते से बताओ। ढाला गिरा हुआ, गाड़ी यहाँ वहां आके रुक गई। मैं एक तरफ, दूसरे तरफ भगवान जी उस कार में सीधे मुड़ी को घुसा दिए। बाबा कहते हैं कि भागे लेना। ढाला उठ गया, कहीं से कोई गाड़ी नहीं आई। ढाला उठा, गाड़ी चल दिया। हम लोग रोते खड़े रह गए। ये बाबा की असीम कृपा है। मन में जैसी भावना रखिएगा, निश्चित रूप से ये औढ़रदानी कहा भी गया है, चाहे कोई भी दैविक शक्ति क्यों न हो, वो अगर किसी भी आपकी इच्छा को पूर्ति करेगी तो भी वह अपूर्ण रह जाएगा। लेकिन गुरु जो इच्छा की पूर्ति करते हैं, वे सर्वांग होते हैं, वो सर्वस्व दे देते हैं। आपके मन में कोई इच्छा रह नहीं जाती है। ऐसे होते हैं सद्गुरु। मैं अपनी बात को चूंकि विराम पहले लगा दिए हैं हमारे भुक्ति प्रधान, 1 से 2 नहीं, मैं 1 से 2 तरफ नहीं जाना चाहता हूं। और अपने पूज्य गुरुदेव
को बहुत बहुत शरण में मैं प्रणाम करता हूं और आप लोगों को नमस्कार करता हूं कि आप चाहे वो कर्म हो चाहे वो ज्ञान हो, उसको एक कंधे पर फेंकिए और भक्ति को लेके चलिए। सारे लोगों का ये औढ़रदानी चश्माधारी सबों का कल्याण कर देंगे। परम पिता बाबा की जय।